घर की एक एक बात पूछ ली, अपने बारे में कछु न बताए हो। भगवान ने कहा बताने क्या बात, जब आए हो ना तो चलो मुलाकात ही करवा देते हैं। अच्छा कन्हैया बड़ी कृपा है कि भैया। भगवान ने कहा जाओ सभी से कह दो सिद्ध ब्राह्मण देवता आए हैं, सभी लोग आकर के आशीर्वाद ले लें। सबसे पहले रुक्मणी आई, महाराज जी नमो नारायण प्रणाम। सुदामा जी ने कन्हैया की ओर देखा, लाला ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी है। ओहो सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। पीछे से एक सत्यभामा आ गई, महाराज जी प्रणाम। और लाला अब ये कौन आई गई? दादा ये भी हमारी पत्नी है। ओहो भैया बड़े ठाट है तुम्हारे, दो दो विवाह कर रखे। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे कालिंदी आ गई, महाराज जी प्रणाम। भैया ये कौन है? भगवान ने कहा बार बार मुझसे मत पूछो, इस समय जो भी आ रही हैं हमारी धर्म पत्नी हैं। रामा जी ने कहा तो क्या 10, 20, 50 हैं? भगवान ने कहा कहने में बड़ी शर्म आई रही, आशीर्वाद देते जाओ और गिनती लगाते जाओ। अच्छा सुदामा जी ने सोची ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 होंगी, और वहां तो भैया लंबी लाइन लगी। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखन लगे, सौभाग्यवती कहना मुश्किल पड़ गया, तो संक्षेप में आशीर्वाद देने लगे। भाव 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 चिल्लाने लगे, संक्षेप में आशीर्वाद दे रहे। अब तो भैया गला बैठन लगे। 5000 की संख्या जब पार पहुंची, हाथ दुखन लगे, गला बैठन लगे। और लाला अब सच बोल, 5000 संख्या में हमारो गला बैठन लागो और 10,000 संख्या पार करेंगे तो हमारी आवाज ही ठप हो जाएगी। भगवान ने कही दादा अभी तो आधू नहीं भाई, लाला सच बोल कितनी है? भगवान ने कहा बड़ी शर्म आई रही कहवे में। अरे बोल बोल कितनी है? भगवान ने कहा दादा 16,108। जो सुदामा जी ने सुना तो पैरों के तले तक धड़ से खिसक गई। बोले कन्हैया तैने मेरो कर दियो कल्याण। भगवान ने कहा भैया अब जिन जिनको आशीर्वाद मिल गए हो ये तो प्रसन्न है गई, लेकिन जो रह गई हैं वो नाराज हो जाएंगी, हमारो झगड़ा हो जाएगा घर में। सुदामा जी ने कहा एक काम करो लाला, क्या? ये तुम्हारी धर्म पत्नी है अर्धांगिनी, और तुम हो सबके अर्धांगना। तो एक काम कर लो, सबकी जगह इकट्ठा मुझको तुम प्रणाम कर लो और इकट्ठे में अक्षत दे दूं, सभी के ऊपर 2-2 दाने छोड़ देना, तो सभी को बराबर आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने कहा ये भी अच्छा है, आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी ये कहने लगे कन्हैया अब बहुत दिन हो गए, भाभी जी तुम्हारी राह देख रही होंगी, इसलिए हम चले। भगवान ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। तैयारियां हो गई। सुदामा जी ने विचार किया स्वागत तो भैया बड़ा जोरदार भयो, पर लेने देने की बात कछु नहीं भई, लेने देने की बात कछु नहीं भई। और हमें अच्छी तरह से मालूम है सुशीला ने हमें काहे को भेजो, आज जरूर राह देख रही होंगी कि नहीं कुछ लाएंगे, धोती जरूर लाएंगे, और अपने राम जैसे आए वैसे जा रहे। चलते चलते सुदामा जी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया अरे भैया हमारे साथ कहां तक चलोगे तुम? मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा, तुम जाओ जाके आराम करो। अच्छा भैया तो जाएं। अरे सुनो सुनो एक बात तो भूल ही गए क्या? जब हम आए थे तो आते ही आपने भाभी जी को संदेश पूछो, और भैया जब हम यहाँ से जाएंगे तो भाभी जी तेरो संदेश पूछेंगी, तो बोल का कह देंगे? भगवान ने कहा मेरी राम राम कह देना। सुदामा जी ने सोची ये भी कुछ समाचार होवे, राम राम कैसे बोल देंगे? कोई खास बात हो तो बताओ विशेष। हाँ याद आई, सुनो उनसे कहना इस बार जब भी आप आए हमसे मिलने तो भाभी जी को साथ में लेकर के आना। सुदामा जी समझ गए भैया ये कछु देने वालों है नहीं,
कितनी बार याद दिलाई रहे भैया, समझ में नहीं आ रही है। अच्छा भैया कह देंगे राम राम कह देंगे, चल पड़े, चले जा रहे हैं। और देखो सुदामा के मन में धन लेने की इच्छा थी ही नहीं। क्यों? केवल दर्शन करने के लिए गए थे। यदि धन पाने की इच्छा होती तो जिस वस्तु को आपको पाना है और यदि वो वस्तु हमें न मिले तो हमारे अंदर क्रोध का जन्म हो जाता है, हमारे अंदर क्रोध जन्म ले लेता है। सुदामा जी के अंदर कोई कुभाव नहीं है, बड़े प्रसन्न हैं। जय हो प्रभु। कहा मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र पतित बंद ब्राह्मण, और कहा उस जैसा लक्ष्मीपति। तो धन्य है भैया, लोग उच्च पदवी पा करके अपने माता पिता को पहचानने से मना कर देते हैं, पर वो तो मेरा केवल बचपन का साथी था। किस प्रकार से दौड़ करके मुझे भुजा पास में बांध लिया था। धन्य है, ये कृष्ण के अतिरिक्त कौन कर सकता है। क्यों? क्योंकि दरिद्र के ऊपर लोगों की दृष्टि भी नहीं जाती, और उसने लक्ष्मीपति होकर के मेरा सम्मान किया। और मैं ये भी जानता हूं उन्होंने धन मुझे क्यों नहीं दिया। धन ना देने का कारण एक ही है, क्या? निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति दे दी जाए तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो मदांध हो जाता है, विषयों में भटक जाता है। और यही सब सोच करके भगवान ने हमें नहीं दिया, अच्छा किया। सुदामा जी आए, क्या देखा? जहां झोपड़ी थी वहां तो महल खड़ा है। विचार करने लगे, ऐसा तो नहीं मैं कहीं फिर द्वारका में आ गया हूं। नहीं, रास्ता तो बिल्कुल सही आया हूं, तो ये महल कैसा है? बार बार महल के चक्कर काट रहे थे। सेवकों ने देखा, भीतर गए, सुशीला से कहा महारानी अपने यहाँ एक ब्राह्मण देवता आए हैं जो महल के चक्कर काट रहे हैं। सुशीला ने झरोखे से झांक करके देखा, अरे सुनो सुनो, तैयारी करो स्वागत की, हमारे पति देव आगे स्वामी जी। सोने की थाली में आरती सज गई, तैयारियां होने लगी। दास दासी जय जयकार, सुदामा महाराज की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो बोलते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा भैया हमारी जय जयकार क्यों हो रही है? सुदामा नाम तो मेरो है। अच्छा अच्छा समझ गया, हो सकता है सुदामा महाराज कोई और होंगे। परंतु ये देवी जी आरती लेकर के क्यों आ रही है? कहीं जा रही होगी मंदिर में पूजा पाठ करने। तो एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए, और जब सुशीला आई आकर के सुदामा जी की आरती को घुमाई हुए लगी। सुदामा जी ने कहा देवी जी कौन हो? जय हो। अपने सखा से मिलवे क्या गए, अपनी पत्नी को भूल गए? मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। क्या? जो दृष्टि उठा के देखा, अरे सुशीला, आंखें फटे की फटी रह गई। बढ़िया सोने की थारी, ऊंची महल अटारी, सब कहां से आई? सुशीला हंसने लगी। क्या आपके सखा ने आपको कुछ नहीं बताया? ये चमत्कार आपके द्वारकाधीश कृष्ण का ही है। ओहो मैं समझ गया, मेरा कन्हैया मेरा श्याम वास्तव में घनश्याम है। क्यों? मेघों के मेघ जो होते हैं उनका भी नाम है घनश्याम, और प्रभु का नाम भी घनश्याम है। मेघ दिन में भी बरसात करते हो, रात्रि में बरसात करते हैं। यदि मेघों को ये हो कि हम बरसात कर रहे हैं, लोग हमें धन्यवाद दें, तो केवल दिन में ही बरसात होती, रात्रि में बरसात नहीं करते। मेघ इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं कौन हमको धन्यवाद बोलेगा। उनका काम है जीवों के ऊपर कल्याण करना। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे सभी के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। पर भैया उस कृपा की समीक्षा कौन कर सकता है? जो जग रहा है और जो सो रहा है। मोह निशा सब सोब निहारा,
भगवान कृपा दृष्टि कर रहे हैं, जो समीक्षा करने वाले हैं वो कृपा को देख लेते हैं, लेकिन जो अज्ञान की निंद्रा में सोने वाले को क्या पता है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। भैया एक गिलास में कोई पानी पिलाता है तो हम उसे 10 बार धन्यवाद बोलते हैं, और जिसने मानव तन दिया है, जो देव दुर्लभ है, मानव तन दे करके छुट्टी नहीं करनी, उस मानव तन की प्रकृति के द्वारा सारा प्रबंध किया है। वृक्षों के द्वारा पर्वतों के झरनों का जल दिया, सारे प्रबंध परमात्मा ने हमारे लिए किए। सूर्य का प्रकाश दिया, चंद्रमा की शीतल किरणें दी, सारा प्रबंध प्रभु का है। और हम अभागे ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं, हमें पता नहीं है उसने हमें क्या दिया। जितना दिया है उतना स्वीकार नहीं करते हैं, अनंत इच्छाओं को थोप रहे हैं, ये काम और प्रभु बन जाए, ये काम और हमारा हो जाए। और यदि ना बने तो भगवान को ही दोष लगाने लग जाते हैं। भगवान ने दिया ही क्या हमें, प्रभु ने किया ही हमारे साथ में क्या। इतनी बड़ी कृतज्ञता, मांगों का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। बनना है तो सुदामा जी की तरह बनो, सीखना है तो सुदामा जी से सीखो। पहले कुछ भी नहीं था फिर भी प्रसन्न थे, आज सब कुछ है तब भी प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। भगवान की कृपा की निरंतर समीक्षा करते रहो। इस प्रकार से भगवान ने अपने समान सुदामा जी को वैभव प्रदान कर दिया, द्वारकापुरी के समान सुदामापुरी प्रदान कर दी और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी और दीन बंधुता सार्थक कर दी। यहीं पे सुदामा जी का नाम पड़ा है, भगवान का नाम पड़ा है दीन बंधु। बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। और देखिए एक संत के द्वारा यदुवंशियों का संहार हुआ। भगवान भी अपनी लीला को स्मरण करके परम धाम को गए। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के कामना से ही कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। भगवान को अंतर्हित होने पर कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया और अब 6 अध्यायों में कलयुग का वर्णन किया गया है। अच्छा, कलयुग की पहचान कैसे करोगे? कलयुग की पहचान कैसे हो? दाम्पत्ये भिरोचिहे ऋतुर्मा वैव विहारिके। बोले महाराज कलयुग की पहचान कैसे होगी? कलयुग की पहचान कैसे होगी? जिसने जिसे पसंद कर लिया विवाह हो गया, ये विवाह का रूप हो जाएगा। विप्रतम सूत्र में वही ब्राह्मण कहेंगे देखो भैया जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित जी हैं, अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं फंसते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। और परीक्षित जी इस धरा पर जब घोर कलिकाल आ जाएगा तब कलयुग में भी भगवान का प्राकट्य होगा, कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। पुष्प लेकर के बैठो। और कहां अवतार होगा भगवान का? संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण
ब्रह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यस्य सः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि अवतार होगा और प्रभु के कल्कि अवतार का सांवला विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी, दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे और मेरु देवात राजा जो कलापक ग्राम में तपस्यारत हैं उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश और चंद्र वंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कब? कलयुग के जब 800 वर्ष शेष बचेंगे, कलयुग के जब 800 वर्ष शेष बचेंगे तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4 चरण हैं। अभी चल रहा है पहला चरण। एक चरण है 1,08,000 वर्ष। पहले चरण में मनुष्य की उम्र होगी 100 वर्ष की। दूसरे चरण में 50 वर्ष की रह जाएगी। तीसरे चरण में 25 वर्ष की रह जाएगी और जब चौथा चरण आएगा तब केवल उम्र बचेगी 12.5 वर्ष। और कितना बड़ा हो जाएगा? इतने ये खड़े पिल्लू, इनसे भी छोटा। बैंगन भी तोड़ने हैं तो अकुड़ी लेके तोड़ने पड़ेंगे। इतना छोटा हो जाएगा तब भगवान का अवतार होगा। भविष्य की घटनाओं के बारे में सुखदेव जी ने अपनी संकेत कर दिया और बोले सुनो, अब हम भी भैया चलते हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज ठहरो, अगर आप चले जाओगे तो आज मेरा विराम दिवस है। आज वो नाग तक्षक आएगा और मुझको काट खाएगा। वो मुझे काटेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांटा, अरे तू अब भी सोच रहा है मैं मरूंगा? इस पशु बुद्धि को निकाल। कुम्हार ने घड़ा बनाया और मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया तो घटाकाश अपने आप ही घड़े में समाहित हो गया। अब किसी ने उस घड़े में डंडा मार दिया, घड़ा फूट गया। तो वो जो घड़ा है फूट गया, घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल गया। अर्थात न कोई आया और न कोई गया। इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होने वाला है।